हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो है इनका जन्म कब हुआ। तो देखो 9 मई 1540 को जो है इनका जन्म हुआ था। और एक जो तिथि आती है मतलब ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया को भी इनका जन्म माना जाता है। तिथि वैसे पूछे तो जैसे मतलब ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया को, है ना, विक्रम संवत की 1597 को माना जाता है। और कहाँ पे हुआ? तो कुंभलगढ़ में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई और पत्नी का नाम था अजमदेव पवार। और पुत्र हुए इनके अमर सिंह। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते तो देखो मेवाड़ के इतिहास में जो है इनका जो नाम है बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। क्योंकि जब जब मुगलों की बात आती है तब तब महाराणा प्रताप का नाम नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि महाराणा प्रताप ने भाई मतलब जितना जो करा है ना मेवाड़ के इतिहास के लिए, या यूँ कहूँ कि उस टाइम पे जब मुगलों ने मतलब अपना प्रचार प्रसार जो फैला रहे थे ना, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने जो करा वो हर कोई नहीं कर सकता। इन्होंने मतलब अपने महलों को त्याग करके ये जंगलों में रहे, मतलब घास की रोटी खाई, है ना। तो बहुत सारी कहानियां हैं इनको लेकर के। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें ना इनके बारे में, तो देखो जो जो मोस्ट क्वेश्चन इनके बारे में बनते हैं ना उन्हीं पे बात करूंगी, उन्हीं पे डिस्कशन करूंगी मैं। पहले तो इनके पिता का नाम हो गया उदय सिंह, माता का नाम हो गया, ठीक है, जयवंताबाई। और ये जो जयवंताबाई थी ना ये पाली के जो सोनगरा जो चौहान है ना, उनकी बेटी है। मतलब ये है इसमें जैसे दे रखा है जैसे पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाता है जैसे। इनकी पत्नी का नाम था अजमदेव पवार और इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इनको जो है बचपन में जैसे कीका के नाम से पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि कीका के नाम से किसको जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप को जाना जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में है कि जैसे इन्होंने जो है जो युद्ध करा, मतलब जो मुगल थे ना, मुगल जो है मेवाड़ पे क्या करना चाहते थे, मेवाड़ को भी मतलब अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे। जैसे जैसे आमेर में जैसे कछवाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इनसे इनका वैवाहिक संबंध बन गया था जैसे, है ना। मतलब जोधाबाई से जैसे जो मानसिंह की जो बुआ थी ना, है ना, उनका जैसे इनसे वैवाहिक संबंध जैसे बन गया था। तो ये अकबर चाह रहा था कि जो मेवाड़ है वो भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि मारवाड़ में भी जैसे कई लोगों ने अपनी अधीनता जैसे स्वीकार कर ली थी। तो ये चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है उदय सिंह जो थे ना मेवाड़ में, उदय सिंह था, इनका बेटा प्रताप था, तो ये भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और इनसे भी मैं वैवाहिक संबंध बनाऊं। ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे जो है मतलब इनको जो उदय सिंह था ना तो उदय सिंह को पसंद थी ये बात कि भाई मैं मुगलों से मतलब संबंध बनाऊं, और मुगलों से ना तो मेरा व्यवसाय मतलब व्यापारिक संबंध होना चाहिए, ना ही जो साम्राज्यिक जो विस्तार था वो, मतलब इनको कतई किसी तरीके का जो मुगलों की जो थी ना मतलब मुगलों का किसी तरीके से मतलब इनको रखना ही नहीं था। ठीक है। तो इनको ये था कि पहले तो इनको वैवाहिक जो था वो भी पसंद नहीं था इनको। और ये नहीं चाहते थे प्रताप कि मैं जो है मेरे घर की बेटियों को या मेरे परिवार की औरतों को, मतलब मेरे परिवार की जो बहन बेटियां हैं उनका वैवाहिक संबंध मैं मुगलों से करूं। इनका मानना था कि मतलब कंवारी रह जाएगी लेकिन मुगलों से विवाह कभी नहीं करूंगा, है ना, मेरे परिवार की बेटियों का। तो सबसे पहले तो ये था कि जब मतलब इनका वो हुआ था, इनके पिता की जब मृत्यु हुई ना, मतलब उदय सिंह की जब मृत्यु हुई, तो क्योंकि ये तो ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई ना तब इनको जो है ना मतलब उत्तराधिकारी बनाया गया था। उससे पहले क्या हुआ था कि जैसे ये जो उदय सिंह थे ना, उदय सिंह ने इनका दूसरा मतलब दूसरी रानी से हुए थे एक जगमाल, है ना, जगमाल को क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था। जबकि जगमाल क्या था, छोटा था, और ये महाराणा प्रताप क्या थे, ये ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। तो इस बात पे जैसे मतलब चारों तरफ ऐसे हो गया, कहा सुनी बातें होने लग गई कि भाई यार उदय सिंह का बेटा बड़ा तो कौन है, प्रताप है, लेकिन उत्तराधिकारी शासक किसको बनाया, जगमाल को। तो ये बात लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन जब फिर उसके बाद में कई टाइम मतलब बीतता गया समय, तो उसी टाइम पे जैसे 1572 में जैसे होली के दिन जैसे इनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
तो जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो उस टाइम पे मतलब उनके पिता का दाह संस्कार करके वापस आ रहे थे ना लोग, तो वहाँ पर लोगों में आपस में बातें होने लग गई कि भाई यार हम जो है यहाँ पे जब हम सबको 5 लोग मतलब 5 जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उस टाइम पे जैसे 5 बड़े लोगों की ही बात मानी जाती थी और घर का जो जैसे बड़े रहते हैं ना, जैसे परदादा वगैरह और भी कुछ है ना, तो उनकी बात जैसे मानी जाती थी। तो यहाँ पर जैसे कई लोग आए ना, तो कई लोगों ने बातें करी कि जब बड़ा बेटा जो है मतलब प्रताप ये बड़ा बेटा है, तो जब इसको ये उत्तराधिकारी होना चाहिए, तो 5 पंच जो थे ना, उन्होंने वहीं पर गोगुंदा में वहीं पर इनके मतलब तिलक कर देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया यार, आज से तुम हो, ना कि जगमाल संभालेगा गद्दी। अब भाई ये बात बुरी लग गई किसको? जगमाल को। जगमाल जो है यहाँ से नाराज होकर के चले जाते हैं अकबर के पास में और अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब भाई अकबर जो है मौके का फायदा उठाता है और अकबर जो है जगमाल का मतलब बड़े अच्छे से स्वागत करता है और उसको जहाजपुर की जो है ना मतलब जागीर दे देता है ना? तो ये बात जैसे प्रताप को तो बहुत बुरी लगती है कि ये नाराज होकर के अकबर के पास चला जाता है। तो इनका जो राज्याभिषेक है तो पहले तो कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में हो गया था और उसके बाद में कुंभलगढ़ में भी हुआ था। और ये जो है जगमाल जो है ये अकबर इसके पास चले गए थे, अकबर के पास चले गए थे और अकबर ने इनको जहाजपुर की जागीर दे दी थी और एक आंधी है वहाँ की जागीर दे दी थी। ये जो जगमाल है, जगमाल की 1583 में जैसे दत्तानी का युद्ध हुआ था, है ना? 1583 में वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। और उससे पहले अगर हम बात करें इसकी क्या नाम से मतलब प्रताप की, तो देखो प्रताप ने जो है अपने जीवन काल में जैसे जो युद्ध करे ना, जैसे तो वो पहला युद्ध जैसे इनका मुगलों से जो युद्ध था वो हुआ था कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में हुआ था। और इसमें जैसे कहते हैं कि भाई ये जो युद्ध था निर्णायक युद्ध था। वैसे तो जीत तो अकबर की हुई थी, लेकिन वैसे ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में कोई नहीं जीता था, निर्णायक युद्ध घोषित करा गया था इसको, है ना? अब हम बात करें, देखो इस युद्ध होने से पहले जो है ना अकबर चाहता था कि ये क्या नाम से प्रताप जो है मेरी दीनता स्वीकार कर ले, तो इसने 4 लोगों को भेजा था इसके पास में। सबसे पहले तो इसने जलाल खां था ना, उसको भेजा था 1572 में, भाई तुम जाओ और जाकर के उसको समझाओ कि वो मेरी दीनता स्वीकार कर ले, ठीक है? जब इसकी बात भी प्रताप ने नहीं मानी और ये वापस आ गया और हार करके कहता है कि साहब वो तो नहीं मान रहे, वो आपकी दीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में दोबारा फिर अकबर को लगता है कि नहीं, एक बार और समझाया जाए, तो अकबर ने दोबारा भेजा ये कुंवर मान सिंह है ना, कछवा वंश के, इनको भेजा, है ना, 1573 में जून में। तो भाई इनकी बात भी नहीं माने, बोले कि मैं तो मुगलों की दीनता स्वीकार करूंगा ही नहीं, मैं तो अपने स्वतंत्रता से जीऊंगा, ना ही मैं वैवाहिक संबंध इनसे करूंगा। भाई ये भी वापस आ जाते हैं, अकबर को कह देते कि साहब वो तो आपकी दीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर अकबर के मन में आता है कि एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, शायद हो सकता है मान जाए। तो भगवंत दास को भेजते हैं ये तीसरी बार 1573 में अक्टूबर में, ठीक है? अब भाई ये जाकर के समझाते हैं ना, कौन? भगवंत दास, भाई मान जा, अधीनता स्वीकार कर ले भाई, काहे को युद्ध कर रहा है, लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये नहीं मानता, ये फिर बोल देता है कि मैं तो नहीं करूंगा। फिर जाकर के वही बात वो उसको बोलता है भगवंत दास, वह नहीं मानेगा। फिर अकबर चौथी बार और लास्ट बार भेजता है किसको? टोडरमल को, भाई तुम जाओ, एक बार तुम जाकर के समझाओ। तो भाई साहब वो फिर नहीं मानता और उसको भी भेज देता है, नहीं मानता उसकी बात। अब यहाँ पर जो है अकबर का पारा हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है और अकबर लास्ट में सोचता है कि अब तो युद्ध ही लास्ट उपाय है और अकबर कर देता है भाई साहब युद्ध की घोषणा। और यहाँ पर 1576 में हो जाता है हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट। और यहाँ पर भाई साहब इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, क्योंकि अकबर की तरफ कौन कौन रहता है? अकबर की तरफ से देखो हरावल सेना में तो कौन रहते हैं? सैयद हासिम खां रहते हैं। और वैसे रहते जैसे मोहम्मद बदकशी खां रहते हैं, जगन्नाथ रहता है, आसफ खां रहते हैं, मान सिंह रहते हैं और भी कई रहते हैं। प्रताप की ओर से हरावल सेना का पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हरावल सेना की तरफ से कौन, तो हकीम खां जो सूरी है ना वो रहते हैं। और वैसे जो कौन कौन रहते हैं, मतलब राम शाह गोपीनाथ रहते हैं, किशन सिंह, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झाला मन्ना बीजा, झाला बीदा, मान सिंह सोनगरा, तो ये सब रहते हैं। तो भाई इनके बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई होते होते इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि
इनके घोड़े हाथी सब रहते हैं। तो क्योंकि इनका हाथी का नाम भी पूछा गया था, प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था, खांडे राव था, चक्रवाप था, लूणा था। ठीक है, जिसको राम प्रसाद को जो ये ना, ये और तो हाथी तो मर जाते हैं, लेकिन जो राम प्रसाद हाथी है ना, इसको ये मतलब अकबर ये ना मुगलों में चला जाता है, मतलब हारने के बाद में जब ये ले जाते हैं इसको, और फिर इस राम प्रसाद हाथी का नाम ये पीर प्रसाद कुछ ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इनके जो हाथी थे ना, मुगलों के जो हाथी थे, उनके नाम थे गजमुक्ता, गजराज, रणरकदार। मानसिंह का हाथी था मर्दाना हाथी, है ना, ये हाथी थे। तो भाई इनके क्या हो गया था फिर, इनके लास्ट में फिर ये इस युद्ध को क्या माना गया था? निर्णायक माना गया था। और वैसे युद्ध मानो तो फिर अकबर की ही जैसे विजय होती है, क्योंकि बाकी वैसे है ना, निर्णायक युद्ध माना जाता है इसको। देखो राजस्थान सरकार है ना, वो तो अकबर की विजय, सॉरी, इसकी महाराणा प्रताप की विजय मानती है कि भाई महाराणा प्रताप विजयी हुआ था, लेकिन कई कई जैसे किताबों में उसको विजय माना गया है ना। यहाँ पर देखो सबसे मोस्ट है कि जो क्वेश्चन बनता है कि कर्नल टोड ने जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है। बदायूनी जो है इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है ना। तो ये युद्ध जो है, ये युद्ध के मतलब नाम याद रखने की किसने क्या कहा। युद्ध में एकमात्र इतिहासकार उपस्थित था बदायूनी। बदायूनी कहता है कि राणा का पठान सेना नायक था कौन? हाकिम का सूर, जो हरावल सेना का वो था। और मुगल सेना का कौन था? मानसिंह कच्छावा था। और राणा ने केंद्र बनाया था डोलान गांव में। प्रताप की सेना का जनरल कौन था? प्रताप की सेना का जनरल महाराणा प्रताप ही था। ठीक है, तो ये है जैसे कुछ कुछ जैसे इसमें दिए हुए हैं। और फिर बाद में एक युद्ध और होता है इनके बीच में, दिवेर का युद्ध 1583 में होता है, जिसमें जो अमर सिंह है ना, इनके पुत्र, उनके बीच में और अकबर के काका रहते हैं शेरिमा सुल्तान खां के बीच में होता है। देखो यहाँ पे जो है ना, अकबर ने जो है 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण ही नहीं करा था, क्योंकि इनको ये था कि भाई ठीक है, अब ये लोग अपनी दीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अब छोड़ो, अब मैं जो है इन पे युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है ना। देखो फिर है ना, महाराणा प्रताप की मृत्यु भी हो जाती है 1597 में। 57 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। 25 वर्ष तक की जो है इन्होंने शासक करा था जैसे। और इनकी मृत्यु पर जैसे जो अकबर जो था वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। अकबर यूँ दुखी हुआ था कि यार ये एकमात्र मर्द ऐसा था कि जिसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और यहाँ पर मतलब भरी दरबार में एक दुरसा अड्डा जो कवि था ना, उसने कहा था कि गहलोत राणो जीत गयो, गहलोत राणो जीत गयो, दशण मूंद रसना डसी, नीलास मूक भरिया नयन, तो मृत साह प्रताप सी।